येनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्य जरदष्टि गृह्णामि। सीमांत संस्कार 16 संस्कारों में तीसरा है देवियों। यह संस्कार उस वक्त किया जाता है जब गर्भ में पल रही संतान में सुनने की, समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इस संस्कार के भाव हैं कि आने वाली संतान शुभ संस्कार, स्वस्थ मन और शरीर के साथ इस संसार में आए। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज अश्वपति, पधारिए। बधाई हो अयोध्या राज। आपको भी। पिता बनने वाले हैं आप। धन्यवाद। आशा है कैकेयी का हाथ मांगते समय जो शब्द आपने कहे थे वो आपको स्मरण होंगे। स्मरण है महाराज। मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपने हमें वचन दिया था कि मेरी पुत्री कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का युवराज बनेगा। परंतु आपकी तीनों ही रानियां एक साथ गर्भवती हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि आपकी तीनों रानियों में से कौन सी रानी आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म देगी, जो अयोध्या के नीति अनुसार युवराज बनेगा। ऐसे में यदि मेरी पुत्री ने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म नहीं दिया तो आप अपना वचन भूल मत जाइएगा। मेरा ही नाती अयोध्या का युवराज होना चाहिए। रघुकुल में वचन तोड़ने की प्रथा नहीं है पिताश्री। आपको दिया गया वचन अयोध्यापति अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरा पुत्र और आपका नाती ही अयोध्या का राजा बनेगा। चाहे वो मेरी कोख से जन्मे या किसी और की। यह कैसे संभव है? इस घर के सभी पुत्रों की माताओं होंगी मैं। उसके नाते सारे राजकुमार आपके नाती हुए तो फिर आपका वचन कैसे भंग हुआ? आप अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और मैं अपने पुत्र के भविष्य के बारे में। आज मेरा सीमंत संस्कार हुआ है। आज से मेरी कोख में पल रही संतान में चेतना आई है। सब सुन सकता है वो, हर भाव ग्रहण कर सकता है। क्या भाव दूंगी मैं उसे कि उसकी मां एक ऐसे कुल से आती है जहां राजपाट के लिए किसी को वचनबद्ध किया जाता है। अपने लोभ के लिए कुल की नीति को तोड़ दिया जाता है। नहीं पिताश्री, एक पिता अपनी संतान में प्राण डालता है, किंतु एक माता अपनी संतान में संस्कार डालती है।
मैं चाहती हूं जब भी कोई मेरे पुत्र को देखे तो उसमें रघुकुल के गर्व के साथ साथ कैकेयी के धर्म और संस्कार को भी देखे। मिताश्री, मैं अब कैकेयी की बेटी नहीं, मैं अयोध्या की कुलवधू, उस अयोध्या की जो मेरे होने वाले पुत्र की मातृभूमि है, और अपनी इस मातृभूमि का बल मैं कभी घटने नहीं दूंगी पिताश्री, कभी नहीं। आज मेरी पुत्री बड़ी हो गई है। गर्व है मुझे कि आज मैं एक ऐसी पुत्री का पिता हूं जिसने अपने पति का मन पढ़ा और अपने ससुराल की मर्यादा को रखने के लिए इतना निस्वार्थ निर्णय लिया। मैं पुत्री किसकी हूं? मेरी। और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी ही भांति सदा निस्वार्थ रहेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। कैकेयी, प्रणाम महाराज। कैकेयी, तुम छोटी होकर भी आज सबसे बड़ी हो गई। मन करता है प्रति क्षण तुम्हें वर देता रहा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। वर्षों पहले जो 2 बार आपने दिए थे, अब तक नहीं समझ पाई उनका क्या करूं। आप बस मुझे प्रेम देते रहिए, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगती। निस्वार्थता की ये भावना, उदारता का ये उदाहरण, कितना प्रेम, कितना धर्म है राम की इस कथा में। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो ऐसे ही परिवार में जन्म लेना था। महादेव, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे श्री राम का मुख देखना है, वहीं अयोध्या जाकर। तो प्रतीक्षा को समाप्त करते हैं देवी और प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर, जहां समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के जन्म के लिए। मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज, बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र।
अयोध्या के युवराज की